गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? अच्छे हो? पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है बेटा? अच्छा चल रहा है? चलो, तो आज शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, हाइड्रोकार्बन हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन में हम लोग अल्केन पढ़ रहे थे, है ना? मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सही है। चलो, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम लोग यही सीखे थे कि सर इसमें जो है पहले अल्केन का प्रिपरेशन हम लोग अल्कीन से किए, फिर अल्काइल हाइड्राइड से कल पढ़े हम लोग। आज जो है कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये रिएक्शन दोबारा हम आगे भी पढ़ेंगे, तो हम इसको यहीं पे आज डिटेल में पढ़ा देते हैं आपको। दोबारा अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में ना हम लोग स्किप कर लेंगे वहां पे, है ना? बस इंफॉर्मेशन गेट करके निकल लेंगे। आज डिटेल में सीख लेते हैं इसको। उसी रिएक्शन से आप ऐसे बोल सकते हैं, उसी रिएक्शन से अल्केन प्रिपेयर्ड भी होता और उसी रिएक्शन से केमिकल रिएक्शन भी होता है कार्बोनिल कंपाउंड का। तो दोनों चैप्टर एक दूसरे से लिंक है, ऐसे कहें तो ऑर्गेनिक तो पूरे लिंक ही है बेटा। आप हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट किए हैं तो आगे जाकर अमीन चैप्टर तक आपको पूरी ऑर्गेनिक एक साथ अच्छे से आनी चाहिए, इसलिए बैलेंसिंग करना बहुत जरूरी होता है। ऑर्गेनिक का काफी वोलेटाइल है, आपको लगेगा हाइड्रोकार्बन मेरा खराब हो गया, कोई बात नहीं, अल्काइल हाइड्राइड अच्छा कर लेंगे, कभी अच्छा नहीं कर पाएंगे लाइफ में। आपको लगेगा अल्काइल हाइड्राइड खराब हो गया, कोई बात नहीं, हम आगे जाकर अल्डिहाइड कीटोन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 50% तो आप पहले गिरा चुके, अपना खत्म हो गया आपका कैरियर। तो ये ध्यान देना है, ऑर्गेनिक में ना बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको अमीन तक, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड तक बहुत बेहतर तरीके से बैलेंस करके पूरे चैप्टर को रखना पड़ेगा, ताकि कभी भी कोई चैप्टर दूसरे से इंटरलिंक होकर क्वेश्चन दिया तो आप सॉल्व कर सके। ठीक है, चलो, तो ये सारी बातें तो हमने कर लिया। अब शुरू करते हैं आज की रिएक्शन। तो आज फिर से हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। यही टॉपिक हमारा जारी है, कंटिन्यू है। आज थर्ड लेक्चर में भी हम लोग यही पढ़ेंगे और इसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन का मैकेनिज्म भी पढ़ाएंगे। और ये मैकेनिज्म जनरली कोई पढ़ाता नहीं है, आज हम खुलकर बोल रहे हैं, ये मैकेनिज्म कोई पढ़ाता नहीं है जनरली, लेकिन हम पढ़ाएंगे क्योंकि मैकेनिज्म से भी कई बार सवाल पूछे जाते हैं, है ना? तो ध्यान से सीखना है और अच्छे से पढ़ना है। तो आप नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपका टॉपिक चल ही रहा था, तो आप सीधे बोल सकते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। और आज पढ़ेंगे फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, तो आप थर्ड में लिख सकते हैं फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। आज हम पढ़ेंगे कहां से? फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। किससे पढ़ेंगे बेटा? कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स का मतलब वो कंपाउंड्स होता है जिसमें क्या होता है? अल्डिहाइड होता है और कीटोन होता है ना? That is called as carbonyl compounds। आप क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स बोलते हैं सर। That compounds which contain aldehyde functional group और कीटोन functional group। क्लियर है? अब सवाल है कैसे इसके प्रिपरेशन करना है। पहले एक एग्जांपल मान लेते हैं। आपके पास कंपाउंड है RC डबल बॉन्ड O। ध्यान से देखिएगा, अगर हम यहाँ पे H लगा दिए ना तो CHO कहलाता है एल्डिहाइड। ये बेसिक आप नोमेनक्लेचर में पढ़े हैं। और हम H के जगह अगर ऑब्लिक देके R लिख दिए तो अभी कराएगा RCOR, दैट इज कीटोन। तो हम दोनों को कॉमन लेके चल रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो रिएक्शन एल्डिहाइड यहाँ पे करने वाला है वही रिएक्शन कीटोन भी करने वाला है, और दोनों के कॉमन रिएक्शन से अल्केन को आप प्रिपेयर करते हैं। पहले सवाल, अब सर ये अगर रिएक्टेंट है RCOR या RCHO, इस पे क्या क्या लोग आ सकता है? अगला सवाल, यहाँ पहला जो रिएक्ट आता है वो है ZnHCl, है ना? या फिर कह सकते हैं जिंक मरकरी, ZnHgHCl। ये मतलब क्या है? जिंक मरकरी का एक अमलगम फॉर्म है। अमलगम फॉर्म का मतलब है कि मरकरी से बहुत सारे मेटल जो होते हैं कंबाइंड होकर एक अमलगम बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। यहाँ पे जिंक मरकरी अमलगम है और साथ में रिएक्शन एसिडिक मीडियम में प्रोसीड होता है। ठीक है, सबका डिटेल हम करने वाले हैं, पहले समरी बना लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से क्या बनता है? अल्केन बनता है सर। इस रिएक्शन का नाम है क्लीमेंसन रिडक्शन, है ना? क्या नाम है? क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लियर है? हम दोबारा पढ़ेंगे, बस सीखते चलिए। आगे हम ले रहे हैं NH2 हाइड्रोजन, और रिएक्शन ये होता है बेसिक मीडियम में, KOH या कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस आप ले सकते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग वोल्फ-किस्लर रिडक्शन। क्या बोलते हैं? वोल्फ-किस्लर रिडक्शन। एक है क्लीमेंसन रिडक्शन और एक है वोल्फ-किस्लर रिडक्शन। क्लियर है? तीसरा जो रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं डाइथायोल, CH2OH CH2OH। जैसे आपके पास होता है ग्लाइकोल, CH2OH CH2OH, लेकिन ये है डाइथायोल, CH2SS CH2SH, एसिडिक मीडियम, है ना? और साथ में आप क्या लेते हैं सर? यहाँ पे आप लेते हैं वाटर, और बेसिकली होता है क्या? या फिर H2 निकल ले लीजिए, H2, है ना? यहाँ पे साथ में क्या लेते हैं हम लोग?
H2 हाइड्रोजन H2 निकेल लेते हैं सेकंड स्टेप में रिडक्शन करने के लिए। तो ये पहला हो गया डाइथायोल, सेकंड में हो गया H2 निकेल। क्लियर है? तो यहाँ से इसको बोलते हैं मोजिंगो रिडक्शन। ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है जो कार्बनिक कंपाउंड को रिड्यूस करके अल्केन बनाता है बेटा। क्लियर है? ये सबके सब आंसर देखो हम कॉमन लिख रहे हैं सबका आंसर। क्या कॉमन आंसर हुआ सर? अगर आप अल्डिहाइड सोच के चढ़े हैं तो अल्डिहाइड से क्या मिलेगा? RCH3 है ना, CHO जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में। क्लियर है? दूसरा अगर आप एक कीटोन मान के चले हैं तो कीटोन से क्या बनेगा सर? RCH2 है ना, और बगल में क्या लगा है? R लगा है, तो और करके लिख रहे हैं अल्डिहाइड से ये मिलेगा और कीटोन से ये मिलेगा। क्लियर है? आप इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट जल्दी से बेसिक। अब वन बाय वन सबको मैकेनिज्म के साथ हम डील करते चलेंगे और हम लोग साथ में समझते चलेंगे। इसको लिखिए जल्दी से फटाफट, लिखो बेटा सर। चलो भाई, तो हम शुरू करते हैं इसकी मैकेनिज्म। तो सबसे पहला रिएक्शन पढ़ेंगे जिंक मरकरी HCl का। इसमें कुछ और भी है कार्बोनेट, वो बाद में सीख लेंगे। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको कर लेते हैं फटाफट। तो कोशिश करेंगे मैकेनिज्म इसका यही बोर्ड में भर जाए, है ना, ताकि आप एक बार कॉपी कर सकें। ठीक है ना? देखिए तो हम शुरू करते हैं। रिएक्शन कहां से शुरू करेंगे? जिंक मरकरी का, जिसको बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। तो आप बारी बारी से लिखिए मेरे साथ। इसका नाम क्या है? क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन MEN क्लीमेंसन SION क्लीमेंसन रिडक्शन। अब स्पेलिंग में कुछ फर्क हो सकता है बट मीनिंग वही है, साइंटिस्ट के नाम पे बनता है क्लीमेंसन रिडक्शन। ये रिएक्शन कहां होता है? एसिडिक मीडियम में। तो आप लिख सकते हैं दिस रिएक्शन प्रोसीड इन एसिडिक मीडियम। इसका भी वजह समझाएंगे। एसिडिक मीडियम होने से इसका एक ड्रॉबैक होता है, जिस ड्रॉबैक को खत्म करने के लिए हम सेकंड रिएक्शन पढ़ते हैं। ये भी लिख लीजिए, इन एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होता है, साफ दिख रहा है। चलो भाई, तो रिएक्शन क्या है सर? तो हम किसी एक पे ले लेते हैं समझने के लिए। आपके पास क्या बेटा? RCOR है ना, कीटोन ले लीजिए, अल्डिहाइड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और रिएक्शन कौन करेगा? जिंक मरकरी अमलगम है और साथ में HCl है, तो आंसर क्या आएगा? RCH2R अल्केन बन गया सर। वेरी गुड। अब इसकी मैकेनिज्म है सर, ये बना कैसे? तो बहुत सिंपल है, ध्यान से देखेंगे हम सब मैकेनिज्म कैसे ही बन रहा है बेटा। तो अच्छे से देखो। सबसे पहले स्टेप में जो हमारा जिंक है ना, जिंक क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। और ये मेटल का नेचर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। और जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना तो Zn का स्टेबिलिटी क्या होगा? Zn+2, और साथ में आपको 2 इलेक्ट्रॉन देगा कि भाई हम आपको 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, आप इस इलेक्ट्रॉन को जहां मर्जी है इस्तेमाल कर लीजिए, हमें कोई समस्या नहीं है। तो जैसे आपके पास क्या है? सेकेंड स्टेप में RC डबल बॉन्ड R है ना, कार्बोनिल ग्रुप है और सामने खड़ा है आपका 2 इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक करने के लिए। तो गौर से देखो इस कार्बन को, कार्बन बोला हमसे ना ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और अगर वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बेसिकली हमारे इलेक्ट्रॉन को वो पोलराइज कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, खींच रहा है हमारा पैसा। और हमारा पैसा जब वो खींच रहा है तो हम गरीब हो रहे हैं, और गरीब हो रहे हैं तो कैसे दुनिया को पता चलेगा? दुनिया बोलेगा तुम पे क्या रहेगा? पार्शली पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन करेगा पार्शली नेगेटिव चार्ज। मतलब कहने का मतलब है ये 2 इलेक्ट्रॉन एज एन इक्विलिफायर यहाँ क्यों आना चाह रहा है? इसलिए आना चाह रहा है क्योंकि यहाँ पे गरीबी है, डेफिशिएंसी है, और अगर डेफिशिएंसी है सर तो वो अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा और ये इसके ऊपर अटैक करेगा। जैसे अटैक करेगा ना तो पाई टूटेगा बेटा, और टूटकर चला जाएगा ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से क्या बन जाएगा? RCO- है ना, और ये R पाई इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो गया नेगेटिव चार्ज में, और 2 इलेक्ट्रॉन गया कार्बन पे, तो 2 इलेक्ट्रॉन से क्या होगा? पेड़ से नेगेटिव चार्ज बनेगा। मतलब कार्बन पे भी नेगेटिव है और ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव है। पहला चीज समझ में आया? ऑक्सीजन को न्यूट्रल करने के लिए ना, ऑक्सीजन पे नेगेटिव तो स्टेबल ही होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, ये अनस्टेबल है, इसे हमें न्यूट्रल करना है। ऑक्सीजन यहाँ पे O- है, आप चाहेंगे तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम साथ में रख सकते हैं Zn+2 है ना, Zn+2 खाली पड़ा हुआ है, तो आप न्यूट्रलाइज करने के लिए Zn+2 को रख सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है ना? अब अगले स्टेप पे हमें क्या करना है? कार्बन का नेगेटिव चार्ज यहाँ स्टेबल है, इसको पहले स्टेबल कीजिए। इसको स्टेबल करने के लिए क्या करेंगे आप? यहाँ से क्या देंगे? यहाँ से दे देंगे सर इसको HCl से H+ दे देंगे सर, क्योंकि HCl को जब डिसोसिएट करेंगे तो H+ और Cl-। वेरी गुड। तो हमारे पास H+ है सर, H+ जैसे कार्बन को देंगे तो कार्बन अपने 2 इलेक्ट्रॉन से H+ को गेन कर लेगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा और राहत पाएगा। राहत क्यों पाएगा? क्योंकि कार्बन नेचर में होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव और चार्ज आ गया नेगेटिव, अनस्टेबल है। तो बोला कोई बात नहीं भाई, मेरी जिंदगी में राहत मिला, CH आ गया, यहाँ हो गया R, और अभी भी क्या लगा है? O- Zn+2। क्लियर है? अब अगेन फिर से जिंक आएगा और जिंक क्या करेगा? यहाँ पे फिर से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा बेटा, और जिंक फिर से 2 इलेक्ट्रॉन हमें देगा। मतलब जिंक का एक्सेस मोल है हमारे पास अमलगम फॉर्म का, ये 2 इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ अटैक करेगा। अब जब अटैक करेगा ना तो देखो गौर से ध्यान से सब सीखना, यहाँ से ना
जिंक जो है इस ऑक्सीजन के साथ बाहर आ जाता है, इसको बोलते हैं जिंक ऑक्साइड ZnO। और यहाँ से ये जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा और सिस्टम से बाहर निकल गया सर। तो यहाँ से ZnO निकल गया, और ZnO अगर निकल गया सर तो बचा क्या, तो बचा क्या CH पे 2 इलेक्ट्रॉन गया है तो नेगेटिव चार्ज, और यहाँ क्या हो गया R हो गया, और जिंक जो है ऑक्सीजन के साथ लिविंग ग्रुप बनकर निकल गया ZnO। अब साफ दिख रहा है, इसे न्यूट्रल करना है सर, तो आपके पास एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है, H+ है, H+ डालेंगे तो आपको आंसर आ गया ना, क्या आ गया RCH2, और यहाँ क्या होगा बेटा R हो गया, दैट इज अल्केन। क्या बना लिया, अल्केन बना लिया। पहला सवाल। अब आप बताओ मैग्नीशियम समझ में आया या नहीं आया, एक बार फिर से हम रिवीजन कर रहे हैं। सबसे पहले जिंक, अब यहाँ दिमाग में रखना है कि हमारा जो अमाल्गम फॉर्म है, ये जिंक है वो एक्सेस में है, और रिएक्शन तो एसिडिक मीडियम में है। तो एसिडिक मीडियम में अगर रिएक्शन हो रहा है तो जितनी बार चाहेंगे आप H+ का इस्तेमाल कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जिंक अपने इलेक्ट्रॉन लूज किया, जिंक +2 में स्टेबल है, जैसे सोडियम Na+ सिंगल बॉन्ड में स्टेबल होता, तो Zn+2 में स्टेबल होता। 2 इलेक्ट्रॉन आपको देगा, आप 2 इलेक्ट्रॉन से सिस्टम पे अटैक कराएंगे। क्यों अटैक कराएंगे, क्योंकि यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, उसको खींच रहा, अटैक करेगा, बॉन्ड टूटेगा, वो माइनस हो गया, कार्बन भी नेगेटिव आ गया। तो ज्यादा स्टेबल किसको करना है, कार्बन को, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होता है, चार्ज है नेगेटिव। स्टेबल करने के लिए आपके पास H+ है, उसको दे देंगे, कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। दोबारा जिंक जब इलेक्ट्रॉन आपको देगा, उससे अटैक कराएंगे कार्बन पे, तो कार्बन पे अटैक कराते ही जिंक जो है ऑक्सीजन को लेकर ZnO बनकर बाहर आ जाएगा, और कार्बन पे आगे नेगेटिव चार्ज, कार्बन न्यूट्रल करने के लिए H+ है, आप H+ देंगे, बन जाएगा अल्केन, दैट इज किलिमंसन रिडक्शन। इसको आप क्या बोलते हैं, किलिमंसन रिडक्शन बोलते हैं बेटा। अब इसका एक ड्रॉबैक देखो क्या है, ड्रॉबैक ये है कि रिएक्शन ना एसिड सेंसिटिव है, मतलब एसिडिक मीडियम में अगर कोई ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड आ रहा है जो एसिड सेंसिटिव है, एसिड सेंसिटिव का मतलब एसिड को देखकर वो खुश हो गया, हैप्पी हो गया कि भाई एसिडिक मीडियम में हम भी रिएक्शन कर सकते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे मान लेते हैं ना, कोई बच्चा जो होता है आइसक्रीम सेंसिटिव है, आइसक्रीम सेंसिटिव का मतलब जैसे वो आइसक्रीम की दुकान से पास करता है तो उसका दिल बाग बाग हो जाता है, अपने पेरेंट्स को बोलता है पापा आइसक्रीम, पापा आइसक्रीम, है ना। जैसे आजकल का जो कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा होता है, जब वो पानी पूरी की दुकान से पास करता तो उसके मुंह में पानी आ जाता है, पूरी तो दुकान पे रहता है, पानी उसके मुंह में रहता। तो ये होता ही ये है कि आप उस चीज को देखकर सेंसिटिव हो गए, आप एक्टिव हो गए कि भाई हम भी इससे अट्रैक्ट हो सकते हैं या हम भी रिएक्शन कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं एसिड सेंसिटिव। तो सवाल ये कैसा होगा सर, तो देखो एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे आपके पास एक कंपाउंड है बेटा, एक रिंग है, यहाँ CO है, कीटोन है, वेरी गुड, कीटोन को अल्केन बनना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके साथ एक ग्रुप लगा है, क्या ग्रुप लगा है सर, तो गौर से देखिए, यहाँ पे ना डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के रिएक्शन आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अल्कीन जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में HCl, HBr, HI से रिएक्शन करता है, क्योंकि एसिड है HCl, HBr, HI, H2O वाटर है, तो वहां से रिएक्शन वो कर सकता है। तो अगर यहाँ पे ना रिएक्ट डालेंगे, हम क्या डालेंगे, ZnHg, जिंक मरकरी, और साथ में कौन है, HCl है। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, हम एक्सपेक्ट ये करेंगे कि सब कार्बोनिल ग्रुप अल्केन बन गया, कार्बन CH2 हो गया आपका, ऑक्सीजन निकल गया ZnO के फॉर्म में, और ये डबल बॉन्ड अपने जगह पे है। लेकिन ये आंसर गलत है, आंसर क्या है, गलत है। ये डबल बॉन्ड भी हटेगा, और डबल बॉन्ड की जगह पे रिएक्शन क्या होगा, तो आप पढ़े इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, हमने पढ़ाया आपको, डबल बॉन्ड से H+ पे अटैक होगा, कैटायन बनेगा, हाइड्रोजन यहाँ आएगा, और कैटायन पे Cl- का अटैक होगा, यहाँ क्या बन जाएगा, Cl बन जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पे सवाल क्या है कि ये नेचर में क्या है, कैसा कंपाउंड आया, एसिड सेंसिटिव, और एसिड सेंसिटिव होने की वजह से आपकी इच्छा क्या था, कार्बोनिल ग्रुप पे रिएक्शन करके अल्केन बनाना, लेकिन उसकी एक्स्ट्रा पार्ट में भी आप रिएक्शन कर सकते हैं। तो सिंपल कहना है कि मान लीजिए ऐसा, क्या मान ले कि अगर इस रिएक्शन को रोकना है कि हमारे पास कार्बोनिल तो रिड्यूस हो गया, अल्केन बन गया, लेकिन डबल बॉन्ड अपने जगह पे ही पड़ा रहे, उसमें कोई रिएक्शन ना हो, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, तो कर तो सकते हैं, आप पहले इसको बना लीजिए फटाफट जल्दी से, फिर हम आपको बताते हैं कि आप इसमें और क्या करें कि यहाँ पे डबल बॉन्ड की रिएक्शन ना हो, है ना। तो आप लिख सकते हैं, देखिए जैसे हम यहाँ पे रिएक्ट डाल दिए, क्या डाल दिए, यहाँ पे आ गया बेटा NH2 हाइड्रोजन, NH2 हाइड्रोजन, और ये मीडियम होता है बेसिक KOH। अब आप समझ गए होंगे, अब बेसिक मीडियम में अल्कीन की रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अल्कीन भी इलेक्ट्रॉन रिच है और OH माइनस भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इलेक्ट्रॉन रिच कभी इलेक्ट्रॉन रिच से इंटरेक्शन नहीं करेगा, और यहाँ नहीं करेगा, तो ये तो अपना काम कर देगा, कार्बोनिल से अल्कीन बना देगा, लेकिन डबल बॉन्ड में कोई बदलाव नहीं करेगा, तो यहाँ अल्कीन बन जाएगा, और ये जो होगा डबल बॉन्ड अपने जगह पे पड़ा हुआ रहेगा। तो मतलब क्या हुआ,
डबल बॉन्ड को बचाने के लिए आप रिएक्शन बेसिक मीडियम में करवा रहे हैं, ठीक है ना। इसको आप कॉपी पहले कर लीजिए फटाफट मैकेनिज्म को जल्दी से। इसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे इसके बारे में कि सर सेकेंड रिएक्शन जो किस्नर है वो बेसिक मीडियम में होगा तो एसिड सेंसिटिव पार्ट को वो प्रोटेक्ट कर सकता है। क्लियर है? कॉपी कर लेते हैं फटाफट जल्दी से हम लोग, लिखो बेटा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो अब सेकेंड रिएक्शन हमें पढ़ना है जो अल्केन से बनना है। देखो ये रिएक्शन दोबारा हम पढ़ेंगे लेकिन हम मैकेनिज्म हम दोबारा नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि आपने यहाँ पे पढ़ लिए। तो जब आप एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में पढ़ेंगे तो मैकेनिज्म हम नहीं पढ़ाएंगे, सीधे आपको बताएंगे कि वहां पे ये रिएक्शन था, इस रिएक्शन में हम प्रोडक्ट बनाते हैं। क्लियर है? तो किसी एक ही जगह पढ़ना है, ऐसा अगर पढ़ने लगेंगे ना तो ऑर्गेनिक आपको ना पता चलेगा, सिलेबस लेट से खत्म होगा लेकिन एक ही सेशन में आप ऑर्गेनिक को 5 से 6 बार पढ़ लेंगे ऑलमोस्ट रिएक्शन को, ठीक है ना। तो लेकिन नीट का एग्जाम पार हो जाएगा जेई का एग्जाम पार हो जाएगा। तो नीट का एग्जाम पार ना हो जाए इसलिए हम लोग भाई नीट के लिए पढ़ रहे हैं, जेई के लिए पढ़ रहे हैं, तो कुछ चीजों को हमें याद भी रखना है बेटा, काम भी करना है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये भी हो गया होगा, इसको भी मिटाई देते हैं फिर पढ़ते हैं। चलो भाई देखो, तो अब हम सेकंड रिएक्शन देखते हैं। सेकंड रिएक्शन क्या देखते हैं, इसको बोलते हैं उल्फ-किस्लर रिडक्शन। तो बहुत सिंपल है बेटा। कैसे सिंपल है सर? तो आप देखिए कैसे सिंपल है। आपके पास फिर से कोई कीटोन आया, क्या कीटोन आया सर? तो हमारे पास है CH3COCH3 दैट इज एसीटोन, है ना। इसका नाम क्या है? एसीटोन एक कॉमन है और ऐसे बोलेंगे आप क्या बोलेंगे 1 2 3 2 प्रोपानोन, है ना, हाइड्रोजन। अब इस पे रिएक्शन होना है तो रिएक्शन करने के लिए अब आया कौन आया भाई? तो अब आएगा क्या आएगा? NH2 इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, है ना। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी। कार्बन कंपाउंड में रिएक्शन होता है और रिएक्शन होता है कहां पे? बेसिक मीडियम में। इसलिए इस रिएक्शन का नाम है वोल्फ-किस्लर रिडक्शन। क्या नाम है? वोल्फ-किस्लर रिडक्शन। यहां लिख रहे हैं WOLF, वोल्फ-किस्लर KISHNEAR रिडक्शन, मतलब बोलते हैं वोल्फ-किस्लर रिडक्शन, WOLF KISHNEAR किस्लर रिडक्शन, वोल्फ-किस्लर रिडक्शन। तो यहां से क्या बनता है सर? यहां से आंसर सेम बनेगा। क्या बनेगा? अल्केन बनेगा सर, CH3CH2CH3 प्रोपेन बन गया सर, है ना। अब ये कैसे बना? तो इसकी भी मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म से हम चलते हैं कैसे ये काम कर रहा है सर। तो सबसे पहले करना क्या है आपको, गौर से देखो बेटा। यहाँ पे क्या है? C डबल बॉन्ड है, यहाँ लगा है CH3 और एक लगा है CH3। क्लियर है? ऐसा लगा है सर। फिर से पहला सवाल, क्या सवाल है सर? यहाँ जो आ रहा है ना वो कौन आ रहा है? हाइड्रोजन, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है और ये अपने लोन पेयर से चाहेगा तो ये अटैक कर सकता है सामने वाले पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। कार्बन पे कौन सा चार्ज है? पार्शियली पॉजिटिव है सर। क्यों है? क्योंकि कार्बन को ऑक्सीजन विड्रॉ कर रहा है मोनोएन की वजह से और कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज पे डेवलप कर रहा है, कार्बन डेफिशिएंट है। तो ये नाइट्रोजन क्या करता है? अपने लोन पेयर से ना इसके ऊपर अटैक करेगा बेटा। जैसे अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड टूटेगा और टूटकर कहां जाएगा? ऑक्सीजन पे। देखो मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सब सेम होता है, बस वहां पे स्टेप आपको सुनना है, समझना है ना। देखो सेम स्टेप है। फिर से कोई दूसरा बंदा अटैक किया, फिर से बॉन्ड टूटा है, कुछ और बनेगा। जैसे अटैक करेगा ना तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे C पे हो गया O माइनस, बॉन्ड टूट गया। यहाँ लगा है C3, यहाँ लगा है CH3 और यहाँ आने वाला इंसान कौन है? NH2, क्योंकि नाइट्रोजन अपने लोन पेयर खर्च करके देखो बॉन्ड बनाया है ना, बॉन्ड बना रहा है। तो दुनिया का कोई भी इंसान जब लोन पेयर खर्च करता है तो आप पढ़े हैं उस पे चार्ज आ जाता है बेटा पॉजिटिव चार्ज। ऐसा बन गया पहले स्टेप में। अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। ऑक्सीजन चाहता है H+ को गेन करना, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, चार्ज आ गया पॉजिटिव, अनस्टेबल है तो वो H+ का लॉस करेगा। ये H+ का लॉस कर देगा सर और ये H+ का गेन कर लेगा। तो यहां से आप स्टेप को बोलेंगे प्रोटॉन का एक्सचेंज हो जाना, है ना। एक ही घर के अंदर क्या हो रहा है? प्रोटॉन एक्सचेंज हो रहा है। अच्छा ये छूट गया है, रिएक्शन हाई टेंपरेचर पे होता है, इसका मेंशन हीटिंग का भी करेंगे हम लोग, तो साथ में डेल्टा डाल देना है। प्रोटॉन एक्सचेंज हुआ, H+ निकल गया सर, नाइट्रोजन न्यूट्रल हो गया और O माइनस को गेन कर लिया। तो देखो इसका स्टेप का चलो हम यही लिख लेते हैं। यहाँ क्या बन गया? C पे बन गया बेटा OH, है ना। यहाँ लगाया सर CH3 और CH3 और ये बन गया NH, क्योंकि H+ लूज हो गया, न्यूट्रल हो गया, देखो लोन पेयर मिल गया और ये अभी अपनी जगह पे, इसको अभी कोई काम नहीं मिला, बेरोजगार के साथ पीछे दौड़ रहा है कुछ दोस्तों के साथ। क्लियर है? अब होता है ना भाई, जैसे कुछ लोग ऐसा होता है दोस्त के पीछे भाग रहा भाई मेरी ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ न छोड़ेंगे। तो भाई ये जिसका हाल है, इसका भी हाल होगा अभी आगे जाकर, अभी तो इसका काम हो रहा है। अब देखो इसको ना आप हीट करते हैं, जैसे इसको हीट करेंगे ना तो यहाँ से होगा क्या? हीट करने पे नाइट्रोजन का H और कार्बन का OH ये निकल जाएगा और इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? पाई बॉन्ड। ये हीटिंग में भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से बन जाएगा सर, क्या बन जाएगा? CH3 कार्बन डबल बॉन्ड N पे लगा है NH2, है ना, और यहाँ लगा है CH3 दैट इज इमीन, है ना। यहाँ
बन गया कार्बोनिल कंपाउंड पे आगे हम पढ़ेंगे। कार्बोनिल कंपाउंड में ये हाइड्रोजन से जब रिएक्शन होता है ना, तो ये जो आंसर यहाँ दिख रहा है इसको हम एक स्टेप को बोलते हैं हाइड्राजोन, है ना, हाइड्रोजन से बनता है हाइड्राजोन, ठीक है ना। तो अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो हाइड्रोजन बना, अभी तो अल्केन बनाना है, बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या करना है सर, अब यहाँ पे करना है क्या, अब जो बेस है ना वो अब इसको तंग करेगा, जो KOH है अब उसकी बारी आई, वो यहाँ से ना NH2 को तंग करेगा और एसिड बेस रिएक्शन करके इस KH को बारी बारी से वो निकालने की कोशिश करेगा। तो चलो अगले स्टेप में हम मूव करते हैं। तो रिएक्शन को हम ऐसे लिखे हैं, चलो इतना हम इस्तेमाल कर लेते हैं जगह, है ना, इधर से आसान पड़ जाएगा NH2 का H+ निकालना। इसको हम दोबारा लिख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ तक चलो एक काम करो, आप इसको कॉपी कर लीजिए पहले यहाँ तक हाइड्रोजन तक, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बन गया। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप में। चलो भाई, तो देखो सबसे पहले करना क्या, आपके पास क्या है बेटा, C डबल बॉन्ड N पे लगा है N, इस पे लगा है H2, है ना, यहाँ लगा है C3 और C3, ठीक है ना, जगह कम होने की वजह से हम C3 को बॉन्ड लाइन से इंडिकेट कर रहे हैं स्ट्रक्चर में। अब यहाँ आया KOH का OH माइनस, ये आएगा सर, इसके H+ को निकालेगा, H+ को जब निकालेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्री होगा ना, और कहाँ जाएगा, नाइट्रोजन पे आ जाएगा सर। ये तो OH माइनस H+ लेकर क्या बन गया, वाटर बन गया, और आपको दे दिया C डबल बॉन्ड N, यहाँ लगा है C3 और यहाँ क्या हो गया N पे लगा है H, और 2 इलेक्ट्रॉन H+ के जाने से नेगेटिव चार्ज, ऐसा बन गया सर। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, आप इसमें ना RS बना लिए, रेजोनेंस कर देंगे। रेजोनेंस कैसे करेंगे सर, A डबल बॉन्ड B C के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये जैसे नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा और ये पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा बेटा, कार्बन पे, इसका RS से क्या बनेगा सर, RS से बनेगा कुछ ऐसा, कैसा बनेगा सर, RS से बनेगा C पे आ गया इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, यहाँ लगा है C3, यहाँ हो गया बेटा N, और यहाँ हो गया डबल बॉन्ड NH, न्यूट्रल हो गया सर, यहाँ तक बन गया हमारा। अब अगले स्टेप में हम मूव कर रहे हैं। अब करना क्या है सर, तो इसके पास फिर से बेस आएगा और H+ को बाहर निकालेगा, तो हम इसको मिटा रहे हैं, ऊपर से आप लिख लिए होंगे मेरे ख्याल से, बाकी फिर हम ऑलरेडी समझा देंगे कि इसका स्टेप बाय स्टेप कैसे मूव किए थे हम लोग, कहां तक पहुंचे थे और क्या पहुंचे थे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ रहे हैं। देखो बेटा, तो सबसे पहले आप कहना क्या है सर, अभी आपके पास वापस आया, है ना, और यहाँ आ गया सर, कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, देखो क्या आया, कार्बन पे लगा है सर नेगेटिव चार्ज, पे लगा है C3 और ये N है, डबल बॉन्ड NH है, ऐसा बन गया सर यहाँ पे। अब सवाल ये है कि सर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, पहले हम उसको क्या करते हैं, स्टेबलाइज कर लेते हैं। तो आपके पास वाटर है, OH देखो H+ लेकर H2 बनाते हैं यहाँ पे, है ना, H+ ले देंगे वाटर से इसको, H+ लेंगे तो कार्बन क्या हो जाएगा, CH बन जाएगा, यहाँ बनेगा C3 कार्बन पे नेगेटिव H+ लेगा तो CH बनेगा ना भाई, और यहाँ बनेगा N डबल बॉन्ड N, H आ गया, फिर से बेस आएगा और बेस क्या करेगा, अब लास्ट H को खींच के बाहर लेके जाएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पे, नाइट्रोजन पे। तो आप इसको ना ऐसे भी बोल सकते हैं, देखो एक स्टेप हम स्किप कर दे रहे हैं, ध्यान से सब सीखना। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होगा ना नाइट्रोजन का, ये इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर लेगा खुद और दूसरे नाइट्रोजन के बीच में, और ये नाइट्रोजन को बोलेगा चल भाई मेरे साथ इसके साथ दोस्ती तोड़ दो, क्योंकि अब हम दोनों N2 गैस नाइट्रोजन गैस बन के निकल सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट होगा ना, तो कार्बन को बोलेगा तुम अपना इलेक्ट्रॉन और मेरा इलेक्ट्रॉन भी ले लो और हमें छोड़ दो, क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन मिलकर एक अच्छा दोस्त है, एक अच्छा भाई है, और भाई भाई मिलकर नाइट्रोजन गैस बनाएगा। यहाँ से नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा बेटा, और निकलेगा तो क्या बन जाएगा, कार्बन पे आया नेगेटिव चार्ज, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिल रहा है, एक खुद का और एक नाइट्रोजन का दिया हुआ, यहाँ लगाया सर C3 और नाइट्रोजन यहाँ पे बन जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड N, दैट इज N2 गैस, और N2 गैस बनकर ये बाहर आ गया। अब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, अब आपको समझ में आ रहा है ना, इसको न्यूट्रल करना है, तो H2 है आपके पास, H+ दीजिए, H+ दीजिएगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर आ रहा है आपका C3CH2 और ये हो गया CH3, क्लियर है। तो आप इसको बना लीजिए फटाफट जल्दी से, बाकी हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो सिंपल बोलना ये है क्या, कि हम सिंपल बोलते ये है कि सबसे पहले यहाँ जब अल्केन बनता है तो क्या बनता है, कैसे बनता है, तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि सबसे पहले हमने किया क्या, सबसे पहले आपके पास क्या है, एसीटोन है, एसीटोन पे क्या करना है, सबसे पहले आप लेंगे यहाँ पे NH2 हाइड्रोजन का अटैक होगा बेटा, तो सिंपल क्या बनेगा, हाइड्रोजन बन जाएगा, और हाइड्रोजन से फिर से क्या करेंगे, H+ निकालेंगे, नाइट्रोजन पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पाई बॉन्ड को शिफ्ट करेगा और वो N2 गैस बनकर निकलेगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर कार्बन को आप न्यूट्रलाइज करने के लिए H2 से H+ देंगे और आपका अल्केन प्योर फॉर्म मिल जाएगा। पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि आप ना एक रिएक्शन पढ़े, इवन सीवी रिएक्शन, हम थोड़ा सा इसको यहाँ पे छेड़ रहे हैं, इवन सीवी हम दोबारा पढ़ेंगे, जब अल्काइल हैलाइड पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे हम डिटेल में सिखाएंगे आपको, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, इसलिए इसका इस्तेमाल थोड़ा सा कर लेते हैं।
जैसे आप पढ़े ना कि आपके पास पहला रिएक्शन क्लीमेंसन था वो एसिड सेंसिटिव था और ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में होता है तो इसको आप बोलेंगे बेसिक सेंसिटिव। और इसके पास कुछ ऐसे कंपाउंड होंगे कार्बोनिल के अलावा जो बेसिक सेंसिटिव होंगे, बेस को देखकर खुश हो जाएंगे और बोलेंगे मेरा क्या हो गया, कल्याण हो गया, क्योंकि भैया बेस खड़ा है उसके सामने हम क्या हो जाएंगे, उधार हो जाएंगे, हमारा काम हो गया। बेस खड़ा है भाई, हमारा रिएक्शन हो जाएगा बेसिक मीडियम में। इससे अच्छी बात क्या है हमारे लिए, बिल्कुल सही है, भगवान करे ऐसा हो जाए, गॉड करे आपके साथ ऐसा हो जाए। तो बेसिकली होता है क्या, ये बेसिक मीडियम में रिएक्शन करता है तो बेसिक सेंसिटिव होता है और बेसिक सेंसिटिव होने से कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो नेचर में बेसिक होते हैं, वो भी इसके साथ रिएक्शन कर सकते हैं। अगर उनको बचाना है तो इस्तेमाल आप करेंगे क्लीमेंसन का और एसिड सेंसिटिव को बचाना है तो इस्तेमाल करेंगे वोल्फ-किस्लर का। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं और बढ़ने के बाद अब देखना है कि सर कुछ एग्जांपल से लेकर पता चले कि आखिर क्या गड़बड़ है, उस गड़बड़ को सही करने वाला कौन है। चलो भाई देखिए एग्जांपल से चलते हैं, देखते हैं फटाफट जल्दी से बेटा। जैसे मान लो आपके पास क्या है सर, तो सिंपल बोलना ये है कि सर जैसे मान लीजिए कुछ चीजें को ऐसे देखिए, कैसे देखिए सर, आपके पास है एक एग्जांपल है और क्या है, हाँ चलो अच्छे से देखना सब। देखो यहाँ फ्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है ना, क्या लगा है, फ्लोरीन लगा हुआ है। तो आप पढ़ोगे इवन सीवी रिएक्शन, इवन सीवी मतलब कंजुगेट बेस होता है, कोई सिस्टम ना एसिड के H+ का लॉस करता है, कंजुगेट बेस बनाता और बीटा से H+ लॉस होता है, इसलिए उसको बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं और वो अल्फा बीटा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इवन सीवी आप पढ़े होंगे, कॉपी पे देख लीजिएगा। अब रिएक्शन में यहाँ क्या दे रहे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं NH2 हाइड्रोजन और मान लीजिए आपके पास है ETO Na+, है ना, अदर बेस के लिए स्ट्रांग बेस ETO-, PHO-, RO-, ठीक है ना। तो देखो बेटा ये तो रिडक्शन करेगा, अल्केन बनाएगा, इसको कार्बोनिल को तो अल्केन बन जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ इसका है, फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या है, पुअर लिविंग ग्रुप और पुअर लिविंग ग्रुप आता है तो वो रिएक्शन एसिडिक मीडियम में एलिमिनेशन करता है, सॉरी बेसिक मीडियम में एलिमिनेशन करता है और वो एलिमिनेशन कर सकता है। तो एलिमिनेशन कैसे करेगा सर, फ्लोरीन के बारे में आप पढ़ोगे, दिस इज द पोरेस्ट लिविंग ग्रुप, इस सिस्टम से निकलना पसंद नहीं करता क्योंकि कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड काफी स्ट्रांग होता है, उस बॉन्ड को डायरेक्टली तोड़ नहीं सकते, ये फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर नहीं जा सकता। तो उसको हटाने के लिए आप कंजुगेट बेस बनाते हैं, तो जिस कार्बन पे फ्लोरीन है ना उसको बोलते हैं हम अल्फा और बगल वाला बीटा, एक बीटा ये है और एक बीटा ये है। तो आप अच्छे से जानते हैं कौन से बीटा पे कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होगा, जहां पे भीड़ कम होगा, 1 डिग्री है कार्बन आयन, यहाँ है 3 डिग्री कार्बन आयन, तो 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन होता है बेटा। तो आप कार्बन आयन हम बनाएंगे और ये क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो चलो एक स्टेप हम बता देते हैं, यहाँ सबसे पहले क्या होगा सर, ये तो अल्केन बन गया है ना, यहाँ पे एक स्टेप कर लेते हैं, फाइनल आप आंसर बनाइएगा बाद में। देखो यहाँ पे कार्बन आयन बनेगा सर, कैसे बनेगा, क्योंकि CH3 है, कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो कोई एक हाइड्रोजन तो निकाल देगा, वो कार्बन आयन बन गया और यहाँ लगा है फ्लोरीन। अभी कंजुगेट बेस बन गया, ये जैसे शिफ्ट होगा, ये अल्फा है और ये बीटा है, यहाँ शिफ्ट होगा, फ्लोरीन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा, एलिमिनेशन से अल्फा बीटा में पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो ये आंसर आ गया, कार्बोनिल बन गया अल्केन और बेसिक सेंसिटिव जो फ्लोरीन था वो एलिमिनेट हो गया, बाहर निकल गया और अपने कॉरेस्पॉन्डिंग अल्फा बीटा में क्या छोड़ गया, पाई बॉन्ड बना दिया बेटा, है ना। ये रिएक्शन पॉसिबल यहाँ हो सकता है। तो मान लेते हैं इसको बचाना है, इसको रोकना है, इसको जब रोकना होगा तो यहाँ पे क्या डाल सकते हैं, जिंक मरकरी HCl भैया, हाँ ZnHCl डालेंगे और जिंक मरकरी से एसिडिक मीडियम होगा और एसिडिक मीडियम एलिमिनेशन होगा नहीं सर, तो ये प्रोटेक्ट हो सकता है। तब आपको समझ गया ना, दोनों क्या है, भाई भाई है, मौसेरा भाई है, एक को बचाना है तो दूसरे को लाइए, दूसरे को बचाना है तो पहले को लाइए, इस तरह से ये काम करता है। तब इसको बना लीजिए फटाफट, एक क्वेश्चन लोग करेंगे यहाँ पे, उस क्वेश्चन के बाद हम आगे बढ़ेंगे, फटाफट बना बेटा इसको। देखो भाई तो सिंपल बोलना ये है कि सर जैसे मान लीजिए आपके पास एक एग्जांपल ऐसा है बेटा, ध्यान से देखना सब, ऐसा है मल्टीपल फंक्शन ग्रुप है, इसका एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल सब है और यहाँ पे रिएक्शन के लिए दोनों आया, कौन कौन आया, ZnHgHCl और इधर कौन आया, NH2KOH हाइड्रोजन, एक क्लीमेंसन है, एक वोल्फ-किस्लर रिडक्शन है। तो देखो डायरेक्ट आंसर लिखना है, जिंक मत पहले आपके पास जितने भी लोग हैं ना, कौन कौन लोग हैं, कार्बोनिल, उसको अल्केन बनाओ, तो कार्बन इसका बन जाएगा CH2, ये बन जाएगा CH2, ये कार्बन यहाँ क्या हो जाएगा, CH3 टर्मिनल है तो CH3 हो जाएगा बेटा। तो पहले ही बना लेते हैं, ध्यान से देखना सब, ये हो गया CH2,
यहाँ CH2 है, ये हो जाएगा CH3, ऐसा बन गया। अब सवाल OH का है, OH क्या करेगा? तो OH कौन सा मीडियम में सेंसिटिव होगा? एसिडिक में, बेसिक में? खुद देखिए कौन सा मीडियम में? बेसिक में ना, गलत, एसिडिक में, क्योंकि एसिडिक का मतलब है OH के पास लोन पेयर है, ये मल्टीपल लोन पेयर वाला है सर, H+ को पसंद करेगा, H+ के साथ इंटरेक्शन करके वाटर बन के निकल सकता है सर, आई बात समझ में? लेकिन अगर OH दोनों इलेक्ट्रॉन रिच है, बेसिक में पॉसिबल ही नहीं है बेटा, तो अगर रिएक्शन एसिडिक में हो रहा है तो यहाँ आ जाएगा Cl, क्योंकि OH H+ लेके निकला, कटायन बनेगा, कटायन का Cl- का अटैक हो जाएगा, क्लियर है? लेकिन अगर हमें OH को बचाना है तो ये आ जाएगा, बाकी कार्बन तो अपने जगह पे सब कुछ एडिटिव होगा, यहाँ क्या आ जाएगा CH2 है ना, CH3 हो गया सर, लेकिन यहाँ पे OH हटेगा नहीं, OH अपने जगह पे रहेगा, क्योंकि बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन नहीं कर सकता। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, क्या समझ में आना है? OH को बचाना है, इसका इस्तेमाल करेंगे, एसिडिक सेंसिटिव को बचाना है, इसका इस्तेमाल करेंगे, है ना? तो बेसिकली करना ये है क्या कि सर एक को अगर आप बोलना है या एक को तोड़ना है, एक को प्रोडक्ट के लिए दूसरा आता है, दूसरे के लिए पहला आता है। चलो अब इसको कॉपी कर लेते हैं जल्दी से फटाफट, अब इसमें आगे बढ़ेंगे, लिखो जल्दी से सर। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। अब एक रिएक्शन है जिसको बोलते हैं मोजिंगो रिडक्शन, है ना? ऐसे ही एनसीईआरटी नहीं है, लेकिन हम पढ़ा देते हैं क्योंकि मेरा काम ही होता है, थोड़ा बहुत हम एक्स्ट्रा पढ़ाते ही, क्योंकि हमारा खाना डाइजेस्ट ही नहीं होगा अगर हम थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाएंगे तो अपने आप को फिर नालायक समझेंगे, जाहिल समझेंगे, गवार समझेंगे, और ऐसे गवार लोग बहुत लोगों को पसंद कम आते हैं, क्योंकि गवार लोग किसको पसंद है? सबको स्मार्ट लोग पसंद है, जो बड़ी बड़ी बातें करता, ऊंची ऊंची बातें करता और नीट के पेपर में रुला देता है, क्लियर है? देखो तो हम शुरू करते हैं, एक रिएक्शन और हमें पढ़ना है, तो हम शॉर्ट में बता देंगे, मैकेनिज्म हम ऑलरेडी समझा देंगे, है ना? तो मैकेनिज्म हम जो इंपॉर्टेंट था वो बता दिए, बाकी यहाँ पे सीखिए आप। जैसे आपके पास क्या है बेटा, ध्यान से देखना सर, आपके पास है C डबल बॉन्ड O, यहाँ लगा है R, यहाँ लगा है R1, ये R मान लो RCOR, कार्बोनिल को प्रूफ है। रिएजेंट क्या बोले थे आपको लेने के लिए? रिएजेंट होता है हमारा CH2SH थायोल, और रिएक्शन एसिडिक मीडियम होते हैं H+ डालते हैं, है ना? और साथ में क्या लेते हैं हम लोग? H2 निकेल, इसका रिडक्शन करते हैं सेकंड स्टेप में, और आंसर क्या आता है? अल्केन। अल्केन का मतलब क्या बनेगा? RCH2R, ये बनेगा। अब देखो कैसे, बाकी ये थायोल ना वापस आ जाता है, देखो कैसे, तो समझना अच्छे से सब। यहाँ पे ये CO ग्रुप है, यहाँ R है, यहाँ R है, सामने आया थायोल CH2SH, ये सब भी आप देखे ना, आपके पास क्या आया था? NH2, यहाँ CH2SH है बेटा, ध्यान से सब सीखो। जैसे ऑक्सीजन है ना, वैसे सल्फर पे लोन पेयर होता है। अब देखो हम यहाँ ऑलरेडी निकलेगा, स्किप करेगा, ध्यान से देखना सर। सल्फर लोन पेयर से अटैक करेगा, बॉन्ड टूटेगा, टूटकर बनेगा O-, सल्फर पे आएगा पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए H+ हटाएगा O- को गेन करेगा, ये बन जाएगा OH, सल्फर जुड़ गया। नहीं समझ में आया? फिर से देखो, सल्फर लोन पेयर से अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, टूटकर बनेगा O-, सल्फर पे आएगा पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए H+ का लॉस करेगा, O- को गेन करके OH बन गया, क्लियर हो गया? सल्फर न्यूट्रल हो गया। OH को देंगे H+ देंगे, H2 बन के निकल गया सर, फिर से कार्बन पे कैटायन बना, ये सल्फर अटैक कर दिया। अब ये सल्फर अटैक कर दिया तो दोनों सल्फर एक साइक्लिक सिस्टम में डायथायोल का जो होता है साइक्लिक थायोल बनाता है, और ये बनेगा सल्फर CH2S, यहाँ लगा है R, ये लगा है R, तो पॉलिएस्टर के साइक्लिक सिस्टम डेवलप कर लिया। अब आपके पास H2 निकेल है, H2 निकेल का हाइड्रोलाइसिस हो गया, यहाँ पे रिडक्शन करेगा सर, सॉरी हाइड्रोलाइसिस नहीं, वो वाटर्स होता, रिडक्शन करेगा। रिडक्शन करने के लिए क्या काम करेगा सर? तो कार्बन सल्फर के बॉन्ड को तोड़ेगा, है ना? तो एक मोल यहाँ लेना है, एक मोल यहाँ लेना है, H और रिड्यूस करेगा, तो देखो कार्बन के झोले में क्या गया? कार्बन के झोले में गया CH, यहाँ लगा है R, यहाँ लगा है R, अल्केन बन गया, और ये वापस क्या बन गया? डायथायोल। तो रिएक्शन बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, याद रखना है आपको। तीनों रिएक्शन एक सीरीज में था, इसके हम पढ़ा दिए, मोजिंगो रिडक्शन, पोलकिस्टन रिडक्शन और क्लेमेंसन रिडक्शन, तो ये ध्यान में रखना है। अल्केन बनता है बेटा यहाँ से, क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम और देखते हैं कि सर हमारे पास कार्बन ग्रुप पे और क्या लें जिससे कि अल्केन बन सकता है। तो एक रिएक्शन और है, उसको देख लेते हैं, वहां से हम आगे बढ़ जाएंगे। तो रिएक्शन तो आप पढ़े हुए ही हैं, जैसे कल हम आपको बताए थे, HI फॉस्फोरस रिड्यूसिंग एजेंट में सबका बाप होता है, ऑलमोस्ट सबको रिड्यूस करता है, लेकिन रिड्यूस करके ना वो अल्केन ही बनाना पसंद करता है ना? एक्सेप्ट नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को छोड़कर, क्योंकि वहां से वो अमीन बनाता है, अमाइन बनाता है। अपनी भाषा में आप बोलेंगे, अमीन बोलते हैं, आप अमाइन बोलिए,